लंबी कथा है, मैं संक्षेप में कहता हूं। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा पूतना मरेगी, जाएगी कहां? और बड़े समझदारी के साथ ब्रह्मा ने कहा नरक जाएगी। भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा जशोदा मरेगी तो, देवकी मरेगी तो? अब ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, बोले वो लोग स्वर्ग जाएंगी। क्यों क्यों जाएगी? जरा देखिए भागवत की क्रांति। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो केवल भाव देखते हो, भावग्राही जनार्दनम, तुम तो केवल भाव देखते हो, क्रिया थोड़े देखते हो। कृष्ण तो कृष्ण है साहब, कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण को समझते समझते दुनिया से आदमी चल जाता है, इसलिए हजार हजार जन्म लेते हैं। कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी महाराज देखना तो हमको है, हम भाव न देखें क्रिया देखें तो? भाव, पूतना का भाव खराब है, क्रिया तो ज्यों के त्यों है। ऐसे ही जशोदा भी मुंह में स्तन डालती है और ऐसे ही आंचल से ढक करके दूध पिलाती है, ऐसे ही देवकी भी पिलाती है, ऐसे ही पूतना भी पिला रही है। मैं भाव न देख करके क्रिया देखूं तो? वो ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई। फिर हाथ जोड़ करके बोले क्या हुक्म है? बोले जहां देवकी जहां जशोदा वहीं पूतना। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की है। गई मारण पूतना कुछ काल कूट लगाए और मातु की गतिदन्हता को कृपालु जादव राय। जो मारने गई उसको माता बना दिया। यही श्लोक सुना है सुखदेव ने और दौड़े हुए आए। बच्चों से पूछा किसने सिखाया? बोले वो बूढ़ा बाबा। तो जाकर बोले बाबा मुझे वो ग्रंथ पढ़ा दो जिसमें भगवान की चर्चा है। और इस तरह से श्री व्यास ने सुखदेव को ये कथा दी। नारायण, अब थोड़ी भूमिका के लिए महाभारत की चर्चा करते हैं जिसमें 3-4 स्त्रियों की चर्चा की गई है। पहली चर्चा श्री द्रौपदी जी की है। द्रौपदी जी के 5 बेटे, उसको भीम ने मशल करके फेंक दिया था, मार दिया था। अश्वत्थामा ने मार दिया था। और जब ये पता चला द्रौपदी की तो रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी बड़ी विचित्र है कि ना काम करेंगे तो जल के मर जाएंगे, यही प्रतिज्ञा करता है अर्जुन बार बार, चाहे जयद्रथ को मारे या अश्वत्थामा को मारे। तो द्रौपदी जी के लिए अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की और पकड़ करके अश्वत्थामा को अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और पकड़ करके लाए और रणिवास में खंबे में बांध दिया। युधिष्ठिर जी से पूछे भैया क्या करें? बोले मार दो। युधिष्ठिर ने कहा साहब मार दो। भीम से पूछा भैया? बोले सोचने की क्या बात है, इसने हमारे बच्चों की हत्या की, मार दो। और सबसे पूछते पूछते अंत में भगवान कृष्ण के पास आए और बोले केशव, ठाकुर तो हंसने वाला देवता है, वो ठठा करके हंसा। अर्जुन बोला कृष्ण हंस रहा था। इसलिए गीता में विषिदंतम इदम वचः, ठाकुर जब मुस्कुरा करके बोलता है उसका अर्थ अलग होता है, ठठा करके हंसता है उसका अर्थ अलग होता है। आज कृष्ण हंस रहा है। अर्जुन ने कहा क्या करें हम? वो बोले कि इधर उधर जो भागे चल रहे हो, जिसके बेटे को मारा है उससे तो पूछ, जिसके बेटे को मार दिया उससे पूछो क्या करें। और तब अर्जुन गए हैं और पूछते हैं द्रौपदी से क्या करें। द्रौपदी कहती है मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितरा गुरु, मुच्यताम एष, छोड़ दो, ये हमारे गुरु जी का बेटा है। अब नए प्रश्न उठते हैं कि ब्राह्मण या गुरु गलती करे तो क्या करना चाहिए। मनु जी ने बहुत पहले लिखा है शिष्यापराधे गुरु दंडनीय, ये मनु जी का निर्णय है। गलती जिससे भी हो उसको दंड मिलना चाहिए। अगर चेला बढ़िया नहीं हो तो बदनामी और दंड गुरु को भोगना पड़ता है, हजारों बार। व्यास इसके प्रमाण हैं। तब हुआ कि क्या करें, मारना तो चाहिए। उसके बाद द्रौपदी कहती है अर्जुन को देख करके मां रोदितस्य जननी पति देवता, कहती है देखो मेरा बेटा मारा गया और मैं रो रही हूं,
इसका बेटा भी मारा जाएगा, इसकी मैया भी रोने लगेगी। और यही सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक नाम दिया है, कृष्णा। उसको द्रौपदी ने यही कहा, मेरा बेटा मरा है, मैं रो रही हूं, इसको मार दोगे, इसकी मैया भी रोने लगेगी। मारोदितस्य जननी पति देवता। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे बाद के प्रसंग में महाभारत में तो यहां तक लिखा हुआ है कि द्रौपदी कृष्ण के सामने रो रही है, तो ठाकुर ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा मारा गया इसलिए रो रही हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं। तो फिर क्यों रो रही है? बोले सोए में मार दिया। कृष्ण शंकर दादा की व्याख्या है, ये अहमदाबाद वाले भागवत के निष्णात विद्वान। वो कहते थे कि द्रौपदी से भगवान ने पूछा कि बेटा मरा इसलिए रो रही? उसने कहा नहीं, क्यों रो रही हो? बोले सोए में मार दिया। तो ठाकुर जी ने पूछा, अच्छा जगा के मारता तो? तब द्रौपदी कृष्ण की आंख में आंख डाल करके कहती है, मेरे कोख से उत्पन्न हुआ था बेटा, जगा करके मारता तो मेरे बेटे मरते मरते कृष्ण बोलते, वो मरते समय कृष्ण न बोले, इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि मेरा बेटा मर गया लेकिन अंतिम समय तुमको याद न किया। ठाकुर आए हैं और आकर कंधे पर हाथ रखा है, मेरा नाम कृष्ण है द्रौपदी, आज से तू कृष्णा है। इसलिए कृष्ण और द्रौपदी की कथा बड़ी विचित्र कथा है, महाभारत में पढ़ने जैसा है। उसके बाद कुंती जी की चर्चा आती है। 5 पांडवों की मां कुंती जी हैं। अब क्या कहना, बेटा तो बन गया बादशाह। भगवान वहीं थे तो एक रोज बोले, कुंती जी को बुआ कहते हैं। भगवान ने कहा, बुआ द्वारिका जाएं? कुंती जी एक बार भी कुछ आगे पीछे न सोची, बोले जाओ। भगवान ने कहा, ये बेइज्जती हमारी, पहले तो रोज सलाम करता था और अब राजा बन गया तो जाओ। भगवान ने कहा, सारथी को कि रथ तैयार कर। जब कृष्ण चले हैं और एक पैर पावदान पर रखा है तो कुंती जी ऐसे आंचल फैलाए हुए दौड़ कर आई। कृष्ण बोले, हाँ बुआ बोल। बोले, तुम देवता हो, देवता का मतलब है जो दे, देवी का मतलब है जो देवे, कुछ देते जाओ कृष्ण। भगवान ने कहा, अब क्या देना, अब तो तुम्हारा बेटा, तुम राजमाता है, अब क्या देना है तुमको? तब द्रौपदी कहती है, कुंती जी मुझे विपत्ति दे दो। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो हो। हे कृष्ण, मैं बहुत सुखी हो गई बेटे, मुझे थोड़ा दुख दे दे, मुझे थोड़ा दुख दे, मैं थोड़ा अपमानित हो जाऊं, मुझे थोड़ा लोग गाली देने लगे, मुझे लोग बदनाम करने लगे, मुझ पर विपत्ति टूट जाए कृष्ण। कृष्ण ने कहा, पागल हो गई का बुआ, ऐसा वरदान कोई मांगता है? ऐसा मांगता है कोई? तब पूछते हैं कृष्ण, तुमने क्यों मांगा विपत्ति? तब कहती है, प्रभु जब विपत्ति मिलती है तो हम तुम्हारी याद करते हैं, और जब विपत्ति चली जाती है हम भगवान को भी भूल जाते हैं। दुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए मंदिर में जा करके केवल दुख मांगना चाहिए। दुख देता है आदमी अपने को, दूसरे को नहीं देता। घर में अगर 5 कंबल हो और 10 आदमी हो गए हों आने ओढ़ने वाले, तो घर वाले कहते हैं ये कंबल बाहर वाले को दे दो, आज तुम लोग रात निकाल लो। होना तो ये चाहिए था कि परिवार वाले कंबल ओढ़ें, लेकिन घर का मालिक कहता है नहीं नहीं, बाहर वाले को दे दो सुख। तो विपत्ति उसको देते हैं जो अपना होता है, और जो अपना नहीं होता उसको तो तकलीफ हम देते नहीं है। इसलिए दुख मांगना चाहिए। दुख, हमारे गुजरात के एक बड़े अच्छे कथावाचक थे, वो बोलते थे, 1-2 पंक्ति देखिए, खुशी दे दे जमाने नू
मुझे तो तू दुखी दे दे, खुशी दे दे जमाने नू, मुझे तो तू दुखी दे दे। देखूं पाप ने मारा न देखूं पाप ने मारा, हरिये वा तू नयन दे दे, हरिये वा तू नयन दे दे, खुशी दे दे जमाने नू, मुझे तो तू दुखी दे दे। हम अपनी आंख से किसी को पापी न समझें, ऐसी आंख दे दे। ऋग्वेद के मंत्र में लिखा गया है, मित्र से हम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षामहे। हे भगवान एक काम कर। ठाकुर पूछते हैं क्या करें? बोली मेरी आंख ऐसा बना दे कि सब मुझे मित्र दिखाई दे। मित्र से हम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षामहे। आप भी एक बार बोलिए आप लोग। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षामहे। एक बार और बोलिए। मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षामहे। इसका अर्थ ये है, पहले विपत्ति मांगो और दूसरी बार कहो ठाकुर एक काम और करना, मेरी आंख में ऐसा लेंस लगा दे कि कोई शत्रु दिखाई ना दे, सब मुझे मित्र दिखे। ऋग्वेद का ऋषि कहता है मुझे तुम आंख में मित्रता देखने की शक्ति प्रदान कर दे। तो भगवान से विपत्ति मांगना चाहिए। विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो हो। इसके बाद श्री उत्तरा जी की चर्चा है। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा हैं, शादी करके आई हैं और अभिमन्यु को उस समय चक्रव्यूह भेदन के लिए गया है, वो जाने लगा है। तो उत्तरा ने कहा मत जाओ, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। लेकिन अभिमन्यु जब चला है उसी समय आलिंगन किया है और उत्तरा के गर्भ में श्री परीक्षित जी पधारे। जब सुना है तो उसको मारने के लिए, मैं आपकी आज्ञा से संक्षेप करके सुना रहा हूं, मारने के लिए कृष्ण इतने उतावले हुए। मां नहीं कह रही थी कि मेरे बेटे की रक्षा करो, कोई जरूरत नहीं थी रक्षा करने की, लेकिन भगवान को लगा ये होने वाला मेरा भक्त है, अभी से रक्षा करें। तो आर्त चक्रो। अब देखो इसमें बड़ा विभेद है। प्रथम स्कंद में लिखा है गदा लेकर के प्रवेश किया और दूसरे स्कंद में 10वें स्कंद में लिखा है गदा और चक्र दोनों लेकर के प्रवेश किया। जब आया है मारने के लिए, उसके तरफ बाण चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और जा करके और उस परीक्षित की रक्षा की है। अब देखो जरा इसकी साइकोलॉजी समझो। गर्भ में ऐसे प्रवेश किया तो पीठ पर अगर बाण लगेगा तो हारा हुआ व्यक्ति है। भगवान प्रवेश करके परीक्षित को गोद में रखते हैं और छाती पर वो बाण सहते हैं। रामचरितमानस में एक ऐसा ही दृश्य आया। विभीषण जो रावण से डरता था, रावण से डरता था विभीषण, रावण ने बाण मारा, राम जी के पूरे शरीर से रक्त बह रहे हैं, पूरे शरीर घाव से लोही लहुआन हो गया। राम ने तो कह दिया था मुझसे रावण नहीं मरेगा, और बाद में अगस्त ने क्या क्या समझाया आदि, वो सब कथा अलग है। तो हनुमान जी बोले मैं मारूं रावण को, मैं मारूं? भगवान ने कहा नहीं बैठ। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं नहीं। सुग्रीव ने कहा मैं, बोले नहीं। लगा कि इतना खून बह रहा है, सबको नहीं। अब विभीषण तो बेचारा डरता था, लेकिन लाज बचाने के लिए बोला ठाकुर मैं, कहे मार। और पहली बार विभीषण जब मारा है उसको, तब कहता है ये मेरा भाई नहीं है, काल है। तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला, सन्मुख सेला। रावण विभीषण को
विभीषण ने मुक्का मारा, रावण ने बाण चलाया, अभी मार देते हैं। राम जी तो करा रहे थे, लेकिन तुरंत उठे और विभीषण को पीछे करके छाती पर रावण के बाण को सह लिया।